Hello everyone, welcome to the last episode of All Are the Same। नेहा शांतनु को अपने दोस्तों से मिलवाती है। शादी की वजह से वो काफी बिजी था तो किसी से मिल नहीं पाया था। पापा ये डेविड सर हैं। हेलो सर, इनका एनजीओ है सैन फ्रांसिस्को में और मैंने उसे ज्वाइन किया है एज अ वॉलंटियर। ये बहुत अच्छा है नेहा, पर बेटा तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? पापा मैं हार्डली 2 घंटे के लिए वहाँ जाती हूँ और वहाँ बच्चे होते हैं, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि तुम इतनी लाइफ सेंसिटिव हो। और पापा ये नील, ये भी उसी एनजीओ में वॉलंटियर है। हेलो अंकल। हेलो बेटा। यू नो व्हाट, ये भी इंडियन ओरिजिन का ही है। इसके पेरेंट्स इंडिया में थे, देन दे मूव्ड ऑन टू अब्रॉड। इसका जन्म वहीं हुआ। बेटा अब तुम्हारे पेरेंट्स दे पास्ड अवे। मैं बहुत छोटा था उस वक्त। ओह आई एम रियली सॉरी। नो अंकल, इट्स ओके। अच्छा तुम इन दोनों को जयपुर घुमाओ। ये जयपुर घूम चुके हैं। पापा आई थिंक हमें कल निकल जाना चाहिए यूएस के लिए। हाँ ठीक रहेगा, तुम तीनों कल निकल जाओ। नील प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पापा से इस वक्त ये सब नहीं कह सकती। मुझे पता है वो कभी नहीं मानेंगे इसके लिए इस वक्त। आई एम जस्ट 22। प्लीज नील। क्या हुआ? क्या नहीं समझेंगे पापा? नहीं पापा, वो कुछ नहीं, हम दोनों जस्ट ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो ठीक है पापा, हम लोग निकलते हैं। नेहा कुछ छुपा तो नहीं रही ना अपने पापा से? नहीं पापा, आपसे क्या छुपाऊंगी, कुछ भी तो नहीं छुपा रही। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। 2 साल बीत जाते हैं। प्रिया और मृत्युंजय साथ में बहुत खुश हैं। एक दिन शांतनु कुछ थक कर लेटे थे कि अचानक से फोन की घंटी से उनकी आंख खुल जाती है। हेलो। हेलो पापा, नेहा बात कर रही हूँ। हाँ नेहा, आप सो रहे थे क्या? सॉरी मैंने आपकी नींद खराब कर दी। नहीं बेटा, वो बस थक गया था तो लेट गया था। पापा मैं इंडिया आ रही हूँ। हाँ तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, मैं कल सुबह आ जाऊँ। शायद नेहा होगी, कहकर प्रिया गेट खोलती है। दी आप कब आई? कल पापा ने बताया था कि तू आ रही है, तो बस मैं और तेरे जीजू आ गए। 1 सेकेंड, कोई और भी है क्या? हाँ वो नील। पर पापा ने तो बताया था कि तू अकेले आ रही है। वो मैंने ही पापा से कुछ नहीं कहा था। पापा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुमने बताया नहीं कि नील भी है साथ में। हाँ वो एकदम से ही प्लान बन गया। रात हो जाती है। दी आप प्लीज़ पापा से बात करो ना। पर मुझे नहीं लगता पापा मेरी बात मानेंगे। प्लीज़ दी, आपको पता है पापा आपकी हर बात मानते हैं और मैं पापा को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी इसके लिए। प्लीज़ दी। ठीक है, मैं कल कोशिश करती हूँ। अगली सुबह। पापा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ प्रिया। पापा नेहा और नील शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली नेहा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो और नील एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। आई एम सॉरी मैंने आपको नहीं बताया। डोंट वरी पापा, नील अभी सो रहा है। मैंने इसीलिए इस वक्त बात की कि हम आराम से ये सब डिस्कस कर सकें। बेटा उसका कोई घर बार कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। पापा मैंने सब बताया तो था आपको। नेहा तुम चुप रहो 2 मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना अभी। नहीं दी, जब आपकी बात थी तो पापा झट से मान गए थे और जब मेरी बात है तो पापा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। हैव यू लॉस्ट इट? मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ मानता हूँ मैं प्रिया की हर बात, क्योंकि वो उम्र में तुमसे बड़ी है और बहुत समझदार भी। तो आपको क्या लगता है पापा मैं अपना अच्छा बुरा नहीं समझती? मैं नील को पिछले 3 साल से जानती हूँ, उसके अलावा कोई और मेरा लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता। कभी कभी किसी को जानने के लिए ना सारी उम्र भी कम पड़ जाती है नेहा।
प्लीज पापा, मैं शादी करूंगी तो बस नील से, मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम डिसाइड कर ही चुकी हो कि तुम्हें नील से शादी करनी है तो मुझसे परमिशन लेने की जरूरत क्या है? मैं आपकी परमिशन नहीं ले रही पापा, आपकी मर्जी जानना चाहती हूँ बस। ठीक है, तो अब तो तुम्हें वो भी जरूरी नहीं लगती है ना? पापा, हम कुछ वक्त दे सकते हैं इन दोनों को, नील को और जान सकते हैं। नहीं दी, बस अब और नहीं। नील पिछले 2 साल से शादी के लिए जिद कर रहा है। मैं उसे पिछले 2 साल से बस इसीलिए रोकी हूँ क्योंकि मुझे पता था कि पापा तब नहीं मानेंगे और पापा अब भी नहीं मानेंगे। मुझे नील से ही शादी करनी है और वो भी जल्द से जल्द। अगर आप लोगों की मर्जी है तो ठीक है, वरना हम यूएस जाकर शादी कर लेंगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों यूएस जाकर शादी कर लो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? जरा से गुस्से की वजह से प्लीज, मैं हैंडल कर रही हूँ ना। नेहा, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझने की कोशिश करूं। वो अपना भला बुरा सब भूल चुकी है क्या? हम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रिया, मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूं उसकी शादी? मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को? पापा, वो उसे पिछले 3 साल से जानती है और जब वो इतनी एश्योर्ड है तो हमें लगता है कि उस पर विश्वास करना चाहिए ना। हमें मतलब वो नेहा ने मुझे और मृत्युंजय को काफी पहले ही सबके बारे में बता दिया था। तुम्हें पता था प्रिया, और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि चीजें इस तरह से बिगड़ जाएंगी। फिर भी जो भी हो, वो सीधा उस लड़के को लेकर यहाँ आ गई। हमसे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा उसने। पापा, जो भी हो, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को जैसा भी ठीक लगे जो भी करो। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। पापा, क्या हुआ दीप? पापा मान गए क्या? हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें, वो मान जाएंगी। तेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। ओ दी, थैंक यू सो मच। नील कहाँ है? वो बाहर गया है। शांतनु बहुत ही बेमन से, पर सिर्फ नेहा की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। शादी हो गई और नेहा नील के साथ यूएस चली गई, हमेशा के लिए। शांतनु उसे रोकना चाहते थे, उसे कहना चाहते थे कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें किसी की जरूरत है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी, पर अब अकेले रहना बहुत मुश्किल है। नेहा की शादी के करीब 3 महीने बाद एक रात शांतनु को उसने कॉल किया। हेलो हेलो पापा। पापा, मैं नेहा। नेहा, क्या हुआ बेटा? अरे किसके नंबर से फोन कर रही है तू? पापा, मेरे पास मेरा फोन नहीं है। मैं एक शॉप से आपको फोन कर रही हूँ। पापा प्लीज यूएस आ जाइए प्लीज। ही इज अ साइको, उसने मुझसे सब कुछ ले लिया, मेरा फोन तक नहीं है मेरे पास। उसे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे। पापा प्लीज यूएस आ जाइए प्लीज। मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो मुझे खाना तक नहीं देता। प्लीज पापा, वो पागल है, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। पापा प्लीज यूएस आ जाइए जल्दी। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है पापा। मैं कैसे भी करके उसकी नजरों से बचकर 5 मिनट के लिए घर से बाहर आई हूँ। प्लीज आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे प्लीज। पापा तू टेंशन मत ले, मैं बस कल ही आ रहा हूँ। शांतनु अर्जेंटली एक फ्लाइट लेकर सीधा यूएस पहुंचते हैं। कमिंग। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नेहा कहाँ है? नेहा बाहर गई है, वो घर पर नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, नेहा घर पे ही है। तुमने उसे कैद कर रखा है ना? मुझे अंदर जाने दो, मुझे पता है नेहा अंदर ही है। मैंने आपसे कहा ना, समझ नहीं आता आपको एक बार में? नेहा यहाँ नहीं है। तुम मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ ना तो। इतने में शांतनु का फोन बजता है। हेलो हेलो नेहा,
बेटा कहाँ हो तुम? पापा मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ हूँ, मैं आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ, आप प्लीज वहां आ जाइए। शांतनु बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं, नेहा वहीं थी। शांतनु को देखते ही शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। पापा पापा आई एम रियली सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, मुझे नहीं पता था वो ऐसा निकलेगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने उसके जैसा घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था और कुछ नहीं। वो साइको है, पागल है वो। नेहा की आवाज में दर्द और आंखों में गुस्सा था। शांतनु ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। कांपती हुई आवाज में उसने शांतनु से कहा, ऑल men are dogs. All men are dogs. शांतनु जैसे वहीं जड़वत हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। All men are dogs? Really? He is also a man. आपने तो अब तक शांतनु की पूरी जर्नी देखी है ना। आप जानते हैं ना कि वो कैसा बेटा था, कैसा पति था और कैसा पिता था। क्या वो डिजर्व करता है? क्या वो ये डिजर्व करता है? पर नेहा ने उसके लिए तो नहीं बोला ना। नेहा ने तो सिर्फ अपने पति के लिए बोला। पर उसने ये क्यों कहा कि ऑल मैन? ऑल मीन्स ऑल, ईच एंड एवरी मैन। वो तो हमारी टेंडेंसी है, हम आम बोलचाल में बोल ही देते हैं ना कि ऑल आर द सेम। शांतनु बिल्कुल सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि शुरुआत से अब तक उसने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितना पेन सहा, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसकी बेटी ही बोले कि ऑल मैन आर डॉग्स। सिर्फ एक इंसान गलत हो जाने की वजह से उसने ये कैसे बोल दिया? वो कैसे भूल गई अपने उस पिता को जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी है? कैसे कह दिया उसने ये इतनी आसानी से, इतना कैजुअली? कितनी आसानी से हम कह देते हैं ना, ऑल मैन आर सेम, ऑल गर्ल्स आर सेम। अगर किसी एक लड़के ने आपको धोखा दे दिया तो आप कह देते हैं कि सारे लड़के धोखेबाज हैं। कोई एक लड़की गलत निकली तो सारी लड़कियां गलत डिक्लेयर कर दी जाती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपका कहा हुआ छोटा सा शब्द बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। किसी एक इंसान के गलत कर देने से आप हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। तो आगे से जब भी आप ये शब्द कहें कि ऑल आर द सेम या ऑल मैन आर डॉग्स, तो प्लीज एक बार ये कहानी जरूर याद कर लीजिएगा। तो बस ये कहानी खत्म होती है एक सवाल के साथ, एक सीख के साथ कि प्लीज सबको एक ही पैरामीटर में रखकर मत तोलिए, सबको एक जैसा मत बोलिए। एक हाथ की उंगलियां तक एक जैसी नहीं होती, हर इंसान एक जैसा कैसे हो सकता है। मैं अपूर्वा, इस कहानी की राइटर और नरेटर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like and share the video and also subscribe to my channel and press the notification bell। बहुत जल्द हाजिर होंगी कुछ नई और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। Till then, please take care. Bye।